सुनसान वाड़ी, वो रात जब सब गायब हो गए। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां चाय के कप मेज पर रखे हों, चूल्हे में आग सुलग रही हो, लेकिन पीने वाला या खाने वाला कोई ना हो? एक ऐसा घर जो लगता है कि लोग अभी बस 5 मिनट पहले छोड़कर गए हैं, लेकिन असल में उस घर का दरवाजा पिछले 200 सालों से नहीं खुला। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे गांव में जिसने एक रात में, सिर्फ एक ही रात में अपने अस्तित्व को मिटा दिया। ये कहानी है सुनसान वाड़ी की। दोस्तों, ये बात है साल 1825 की। भारत के पश्चिमी इलाके में काली पहाड़ियों के पीछे एक बहुत ही खुशहाल गांव बसा हुआ था। नाम था सुनसान वाड़ी। उस समय इसका नाम कुछ और था, शायद रौनकपुर, लेकिन आज इतिहास इसे सिर्फ सुनसान वाड़ी के नाम से जानता है। ये गांव आम गांव जैसा नहीं था। यहां रहते थे सूर्यवंशी कुम्हार। ये लोग मिट्टी को सोने में बदलने का हुनर जानते थे। इनके बनाए बर्तन, इनकी हवेलियां और इनकी धन दौलत पूरे राज्य में मशहूर थी। गांव के मुखिया थे सरपंच दीनानाथ। दीनानाथ जी बहुत ही उसूलों वाले और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी एक बेटी थी अनन्या। अनन्या जिसका नाम ही नहीं बल्कि जिसकी सीरत भी सबसे अलग थी। कहते हैं जब अनन्या गांव के कुएं पर पानी भरने जाती तो लोग अपना काम छोड़कर उसे देखने लगते थे। उसकी सादगी ही उसका सबसे बड़ा गहना थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि खूबसूरती कभी-कभी श्राप बन जाती है। सुनसान वाड़ी की इस खुशहाली और अनन्या की सुंदरता पर एक काली नजर पड़ चुकी थी, और वो नजर थी गढ़वाल के दीवान जालिम ठाकुर की। जालिम ठाकुर, नाम जैसा वैसा ही काम। वो राज्य का मंत्री था, लेकिन उसकी क्रूरता के किस्से हर जुबान पर थे। वो जिसे चाहता उसे छीन लेता था। टैक्स न देने पर किसानों की जमीन हड़प लेना और इज्जत न देने पर सिर कलम कर देना उसका शौक था। एक दिन जालिम ठाकुर का काफिला सुनसान वाड़ी से गुजरा। उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी अनन्या पर पड़ी। बस वही एक पल जिसने हजारों जिंदगियों को तबाह करने की नींव रख दी। अगले ही दिन जालिम ठाकुर ने अपना फरमान भिजवा दिया। उसके सिपाही घोड़ों पर सवार होकर गांव की चौपाल में आए। धूल का गुबार और घोड़ों की टापों ने गांव की शांति भंग कर दी। सिपाही ने चिल्लाकर कहा, ए दीनानाथ, हमारे दीवान साहब को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है। कल पूर्णमासी की रात है। दीवान साहब चाहते हैं कि डोली सजकर सीधे उनकी हवेली पहुंचे। अगर कल सूरज ढलने तक अनन्या वहां नहीं पहुंची तो सुनसान वाड़ी का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। हर घर जलेगा और हर सर कटेगा। इतना कहकर सिपाही चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक मौत का सन्नाटा। दीनानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। यह सिर्फ एक बेटी की इज्जत का सवाल नहीं था, यह पूरे समाज के आत्मसम्मान की बात थी। अगर वो बेटी देते तो उनकी इज्जत जाती, और अगर नहीं देते तो जान जाती। सूरज ढल रहा था। गांव के हर घर में चूल्हा जल रहा था, लेकिन किसी ने निवाला नहीं तोड़ा। हर तरफ सिर्फ फुसफुसाहट थी। क्या करें? क्या जालिम ठाकुर के आगे घुटने टेक दें? दीनानाथ ने रात के अंधेरे में एक गुप्त सभा बुलाई। गांव के मंदिर के प्रांगण में 12 आसपास के छोटे गांवों के मुखिया भी जमा हुए। मशालों की रोशनी में सबके चेहरे तमतमा रहे थे। गुस्सा था, डर था और बेबसी थी। तभी दीनानाथ खड़े हुए। उनकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। उन्होंने कहा, हम व्यापारी हैं, हम कलाकार हैं, हम लड़ना नहीं जानते, लेकिन हम अपनी बेटी का सौदा करना भी नहीं जानते। आज बात अनन्या की है, कल किसी और की होगी। ये मिट्टी हमारी माँ है, लेकिन आज ये मिट्टी हमारी इज्जत से बढ़कर नहीं है। उसी पल एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इतिहास बदल दिया। फैसला था पलायन का, भाग जाने का, लड़ने का नहीं बल्कि गायब हो जाने का। सोचिए दोस्तों, वो मंजर कैसा रहा होगा। आधी रात, घना अंधेरा। दीनानाथ ने आदेश दिया, जो जैसा है वैसा ही छोड़ दो। कोई भी भारी सामान साथ नहीं ले जाएगा, ताकि जालिम ठाकुर को भनक भी न लगे कि हम जा रहे हैं।
माओ ने अपने सोए हुए बच्चों को गोद में उठाया। चूल्हों पर दाल पक रही थी, उसे वैसे ही छोड़ दिया गया। दियों में तेल था, उन्हें जलता छोड़ दिया गया। दरवाजे खुले छोड़ दिए गए, जैसे कि वो अभी लौट कर आएंगे। बैलगाड़ियों के पहियों पर कपड़े लपेटे गए ताकि आवाज न हो। हजारों लोग, बूढ़े, बच्चे, जवान, उस काली रात में अपने पूर्वजों के घर, अपनी यादें, अपनी मेहनत की कमाई, सब कुछ पीछे छोड़कर निकल पड़े। एक पूरा का पूरा समाज, 12 गांवों की आबादी रातों रात रेगिस्तान की धूल में कहीं गुम हो गई। लेकिन जाने से पहले गांव की सीमा पार करते वक्त दीनानाथ और गांव के बुजुर्गों ने पीछे मुड़कर अपनी हवेलियों को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में बद्दुआ। उन्होंने उस जमीन को एक श्राप दिया। उन्होंने कहा, आज के बाद इस सुनसान वाड़ी में कोई नहीं बस पाएगा। जो भी यहां रहने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये दीवारें हमेशा वीरान रहेंगी, हमारी तरह तड़पेंगी। अगली सुबह जब जालिम ठाकुर बारात लेकर बैंड बाजे के साथ गांव पहुंचा तो उसका स्वागत सिर्फ हवाओं ने किया। गांव खाली था, चिड़ियां चहचहा रही थीं, लेकिन इंसान का नामो निशान नहीं था। घरों में खाना अभी भी गर्म था, लेकिन खाने वाला कोई नहीं। जालिम ठाकुर पागल हो गया। उसने अपने सिपाहियों को चारों दिशाओं में दौड़ाया, ढूंढो उन्हें, जमीन निगल गई या आसमान खा गया। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि वो हजारों लोग कहाँ गए, ये आज तक एक रहस्य है। ना उनका कोई सुराग मिला, ना कोई गवाह, वो बस हवा हो गए। और वो श्राप, वो आज भी कायम है। आज 200 साल बाद भी सुनसान वाड़ी वैसा ही पड़ा है। खंडर हो चुकी हवेलियां आज भी उस रात की गवाही देती हैं। कई लोगों ने वहां रहने की कोशिश की, सरकार ने भी कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि रात होते ही वहां अजीब आवाजें आती हैं। पायल की छनकार, बच्चों के रोने की आवाजें और बैलगाड़ियों के चलने की चरमराहट, जैसे वो लोग आज भी वहां से निकल रहे हों। दोस्तों, स्वाभिमान की कीमत क्या होती है, ये सुनसान वाड़ी के उन पत्थरों से पूछिए जो आज भी अकेले खड़े हैं। उन्होंने अपना घर खो दिया, लेकिन अपनी इज्जत नहीं खोई। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते और सलाम।